नमस्कार दोस्तों जड़ी बूटी परिवार आज से आपके लिए शुरू करने वाला है एक बहुत ही खास सीरीज़। ये सीरीज़ हिंदुस्तान की लगभग आधी आबादी को कवर करती है। इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। अगर मैं आपको रफली आइडिया दूं तो भारत में औरतों की संख्या 66 करोड़ से अधिक है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम वाकई उनको उतनी अटेंशन दे रहे हैं जिसकी वो हकदार हैं। उनकी वो सारी समस्याएं जो ना तो वो किसी से कह सकती हैं और ना उसके लिए उतने उपचार उपलब्ध हैं। कई बार उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती जो वो तमाम सारी बीमारियों से लड़ पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों, हमें अपनी वीडियोस में अपनी मेल्स पर तरह तरह के कमेंट्स आए। अनेक महिलाओं ने अपनी अनेक बीमारियों के बारे में हमसे जिक्र किया। महिलाओं और पुरुषों की अगर बात की जाए तो बात असल में ऐसी है कि जब तक बच्चा 12 से 13 साल तक की उम्र में रहता है तो चाहे वो एक बालक हो या बालिका, दोनों का शारीरिक और मानसिक विकास लगभग एक सा रहता है। लेकिन जो कहानी बदलती है वो कहानी बदलती है टीनेजर आने के बाद में। जैसे ही बच्ची 12 से लेके 13 साल की उम्र में आती है तो उसके शारीरिक रूप में वो बदलाव होने शुरू हो जाते हैं जो उसने पहले कभी सुने और समझे भी नहीं थे। हमारी जो संस्कार हैं या जो हमारी संस्कृति है वो हमें ऐसा अलाउ नहीं करती कि हम उस पर खुल के बात कर सकें। हालांकि मीडिया का या बाकी फिल्मी माध्यमों का हमें इस बात में सराहना करनी होगी कि पिछले कुछ समय से ऐसे कंटेंट हमें देखने को मिले हैं जो इस पर खुल के बात करते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर कोई खुल के बात ही नहीं करना चाहता। महिलाओं को इतनी सारी समस्याएं होती हैं जो शायद उसका दर्द, उसकी तकलीफ वही जानती हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक पुरुष में अपने जीवन काल में बहुत कम बदलाव होते हैं। मोटे तौर पे अगर आप वो बदलाव देखें तो उनकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है, आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, सिर्फ इतना ही। लेकिन आपने कभी क्या महिलाओं के बारे में सोचा है? उनके साथ कितने सारे चेंजेस आते हैं। उनका शारीरिक बनावट चेंज होने लगती है। एक उम्र के बाद जब उनका शरीर गर्भ धारण के लिए तैयार हो रहा होता है तब उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल से जूझना पड़ता है। आप एक बात सुनकर चौंक जाएंगे कि भारत में लगभग 70% के करीब ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास सैनिटरी पैड नहीं है। वो उसके लिए किसी पुराने गंदे कपड़े का उपयोग करती हैं, जिसकी वजह से वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। न सिर्फ इतना ही, अगर एक एवरेज बात करें, जो लेटेस्ट रिसर्च और डेटा बताते हैं वो ये बताते हैं कि स्कूल जाने वाली एक बच्ची पीरियड्स की वजह से ऑन एन एवरेज 50 दिन स्कूल की छुट्टी करती है एक साल में। अब आप ये सोचिए कि स्कूल में लगभग 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां हुई तो लगभग 10 महीने स्कूल खुला, और अगर उन 50 दिनों को हम कैलकुलेट करें तो वो रफली 2 महीने बन जाते हैं। मतलब 10 महीने जो स्कूल की शिक्षा हो रही है उसमें से वो 2 महीने केवल इन पीरियड्स की वजह से स्कूल नहीं जा पाती। इन सारी चीज़ों को कौन देखेगा? इसके बारे में हम खुल के बात नहीं करते हैं। तो हम जो ये सीरीज़ शुरू करने वाले हैं इसमें न सिर्फ हम बात करेंगे महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर, उनके शारीरिक बनावट भी कई बार इस तरीके की हो जाती है कि जिससे वो खुद में अपने आप को कम आंकने लगती हैं। पीसीओडी, पीसीओएस, उनको गर्भ धारण में समस्याएं, कई बार महिलाएं बच्चा कंसीव नहीं कर पाती। कुछ महिलाओं के साथ ये समस्या होती है कि उनका गर्भपात बार बार होने लगता है। श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, अगर मैं इन केवल बीमारियों को ही गिनने लगूं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज हम इस वीडियो से शुरुआत करने वाले हैं महिलाओं को लेकर एक विशेष सीरीज़ की, जिसमें हम महिलाओं की हर छोटी बड़ी समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। न सिर्फ हम उनमें केवल उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सामने लाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके हल बताएंगे, साथ ही साथ जो उनकी कॉमन समस्याएं होती हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, इतनी तमाम तरीके की समस्याओं को हम अपनी सीरीज में कवर करने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप चाहे एक महिला हो या पुरुष, इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप महिला हैं तो आप इसे अपने लिए देखिए, और यदि आप एक पुरुष हैं तो आप इसे अपने जीवन साथी के लिए देखिए। कई बार हमें अपनी माता और बहनों के लिए उनकी बीमारियों के बारे में सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि उनको उम्र के इस पड़ाव में जाकर ये समस्या होने लगी है। ये जो हमारे बीच में गैप है जिससे हम खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, तो वो ये नहीं समझ पाते कि ये सारी बीमारियां किसी और वजह से हो रही हैं।
तो दोस्तों अब ये मौका है कि आप सब लोगों के लिए कि आप इस पर खुलकर बात करें, अपने सवाल हमसे पूछें। हम कोशिश करेंगे आपके सारे ही सवालों को एड्रेस करने की। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास आप सराहेंगे, और यदि आपके मन में महिलाओं को लेकर कोई भी सवाल है तो हमें बेबाक तरीके से कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम आने वाली सीरीज़ में हर बीमारी को लेकर, हर समस्या को लेकर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और प्रयास करेंगे आपके सारे ही सवालों को हल करने का। आशा करता हूं दोस्तों आप ये प्रयास सराह रहे होंगे, और यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।